Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. So, we are here with very important tense, that is the present continuous tense. Let's make this tense musical. I'm studying for the test. He is learning to cook. They are traveling around too far and wide. We are waiting for the bus. We are using present continuous tense for the actions happening right now and plans for the future too. We are changing, we are growing and feeling just fine. The present continuous tense is here to shine. So, let's talk about the present continuous tense, which is also called the present progressive tense. देखिए हमें पता है टेंस क्या होता है, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट, तो हमारा फोकस आज किस पे रहेगा? कंटिन्यूस पे। तो पहले हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूस होता क्या है। देखिए कंटिन्यूस रेफर करता है कोई भी ऐसी चीज जो हो रही है बिना किसी ब्रेक या इंटरप्शन के, दैट मीन्स उसको इंटरप्ट नहीं किया जा रहा जब वो एक्शन हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई ऐसे इवेंट की हम बात कर रहे हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव क्या होता है। तो देखिए प्रोग्रेसिव जो होता है वो चीज होती है जो हो रही होती है ओवर अ टाइम, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो ऑन गोइंग है या फिर इन प्रोग्रेस है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, टाइम पे। जैसे अगर मैं कहूं आई एम स्टडिंग, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो हो रहा है राइट नाउ और ये प्रोग्रेस में है, ऑन गोइंग है, इसमें कोई इंटरप्शन या ब्रेक नहीं है। तो आपने ये समझा कि कंटिन्यूस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं टेंस जो है इट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, राइट। और टाइम बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्लॉक होती है। तो टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन राइट नाउ, वेदर इट्स हैपनिंग राइट नाउ और इट हैपेंड इन द पास्ट या फिर वो फ्यूचर में होगा। यानी कि जो टेंस होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो हम इस टाइमलाइन को स्टडी करते हैं, यहां पे फोकस कीजिएगा जरा। अगर मैं कहती हूं कि सारांश इज राइटिंग अ बुक, अब अगर आप इस सेंटेंस पे फोकस करें तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अभी हो रही है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हमें नहीं पता कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर सारांश टू राइट अ बुक, राइट। तो दैट मीन्स हो सकता है कि वो अभी हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ही इज राइटिंग, तो दैट माइट बी हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारांश इज राइटिंग अ बुक, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब मैं बोल रही हूं तब भी वो अपनी बुक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखी है कि कंटिन्यूटी जो है या ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक पहचान है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये डिस्कस करने से कि इसका यूजेज क्या है, हम पहले डिस्कस करेंगे किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउंस आने चाहिए। उसके लिए एक वीडियो क्रिएट की गई है, उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस पे फोकस करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमारा फोकस रहेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली बात सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आई हो, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से कनेक्टेड है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं सारांश एंड सौम्या, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब आप यहां पे फोकस कीजिएगा जरा ध्यान से। जब हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहली बात,
जब आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू या दे, तो आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट है आई के साथ हम टू बी वर्ब कौन सा यूज करते हैं? एम, दैट मीन्स आई एम। लेकिन अगर सब्जेक्ट है वी, यू या दे, तो हम क्या कहते हैं? वी आर, यू आर, दे आर। तो सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ एम, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ये टू बी वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको एक सिंपल से सेंटेंस से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूं कि आई एम रीडिंग अ बुक। अब आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। और टू बी वर्ब क्या यूज किया मैंने इसके साथ? एम। रीडिंग क्या है? हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू यूज वर्ब प्लस आईएनजी। रीड के साथ आईएनजी ऐड किया तो वो क्या हो गया? वर्ब प्लस आईएनजी। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। एम क्या हो गया? टू बी वर्ब। और रीडिंग क्या हो गया? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। रीड प्लस आईएनजी। अब बुक क्या हो गया? ये बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो मैं यूज कर रही हूं, राइट। तो आपने क्या सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट एम या आर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे है, और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी। ये स्ट्रक्चर की पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, सारांश एंड सौम्या आर रीडिंग। तो ये हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जब आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा? आई, वी, यू, दे। लेकिन अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, लाइक ओजस, सारांश, सौम्या, तो उस केस के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी का नाम भी हो सकता है, या आपके क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ही, शी, इट या किसी का नाम। फिर उसके बाद इसके अंदर टू बी वर्ब क्या रहेगा? हमेशा इज। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो हर एक केस में अगर आप देखें तो कॉन्कॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट। फिर वर्ब की बेस फॉर्म और आईएनजी कैसे बनाएंगे सेंटेंस? चलिए बना के देखते हैं। सब्जेक्ट है ही, वर्ब क्या है? टू बी इज, और वर्ब प्लस आईएनजी की बेस फॉर्म के साथ क्या है? रीडिंग। तो सेंटेंस क्या बना? ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, ओजस इज रीडिंग, सौम्या इज रीडिंग, ठीक है। तो ये तो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, बट नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब है उसमें नॉट है। नॉट है तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन तो बनेगा नहीं। तो मेरी कॉन्ट्रैक्शन से भी रिलेटेड 2-3 वीडियोस हैं, प्लीज आप उनको भी देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए सब्जेक्ट तो रहेगा ही वही, उसके बाद अगर आई, वी, यू या दे हैं तो उसमें आई के साथ एम लगाएंगे, वी, यू, दे के साथ आर लगाएंगे, प्लस नॉट, नेगेटिव नॉट, और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रही। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो आई सब्जेक्ट है, उसके साथ एम यूज किया, प्लस नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम नॉट रीडिंग। और कोई सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे मैं सेकंड पर्सन की से बात कर रही हूं, यू आर नॉट रीडिंग, कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे? यू आर नॉट रीडिंग। अब आर नॉट नहीं यूज करेंगे, हम क्या करते हैं आजकल? कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, तो हम क्या कहेंगे? यू आंट रीडिंग। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन की भी एक वीडियो बनाई थी, RAREN' एंड AIN', दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, आंट, एंट, ठीक है।
तो उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उस केस में सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा प्लस नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी प्लस ing, जैसे ही इज नॉट रीडिंग, कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसे बोलेंगे? ही इजंट रीडिंग। इज प्लस नॉट इज कॉन्ट्रैक्टेड एज इजंट, राइट। और अगर किसी का नाम है जैसे पावनी इज नॉट रीडिंग, कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे तो पावनी इजंट रीडिंग। सब्जेक्ट क्या हुआ? पावनी। वर्ब टू बी क्या यूज करेंगे उसके साथ? इज। फिर नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing सबसे बड़ी पहचान है कंटिन्यूटी की, एक ऑनगोइंग प्रोसेस की, ठीक है। अब क्वेश्चंस भी तो पूछ सकते हैं हम। अब जैसे किसी को हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही तो है। आर यू डूइंग, वर्ब के साथ ing है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो सबसे इजी वे है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। पहले वर्ब टू बी को ले आइए, जैसे इज, एम, आर, ये सब वर्ब टू बी है, उनको पहले यूज करिए। सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस ले लेगा, जैसे एम या आर, फिर सब्जेक्ट आएगा आपके पास, और फिर वर्ब के साथ बेस फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रही हूं, तो मैंने क्या किया? वर्ब टू बी पहले लगाया एम, फिर सेकेंड प्लेस पे आया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing, ठीक है। और आपने किसी और से पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं? तो क्या किया? पहले वर्ब टू बी आर लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू आया और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing। फोकस कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूं, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing। रीड प्लस ing रीडिंग, लाई प्लस ing लाइंग। मैंने रूल भी डिस्कस किया था और मैंने एक सिंपल पोस्ट में क्वेश्चन भी डाला था कि अगर LIE है तो इसमें ing कैसे ऐड होगा? IE की प्लेस में Y आएगा प्लस ing। मिस्टेक मत कीजिएगा ये, ठीक है। उसी तरह से अगर ही, शी, इट है या कोई नाम है, मान लीजिए ओजस है, पावनी है, सारांश है, किसी का भी नाम है, तो उस केस में भी पहले क्या आएगा? वर्ब टू बी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए पहले आएगा इज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing। इज ही रीडिंग, इज शी रीडिंग, इज पावनी रीडिंग, ठीक है। एंड देन इट विल एंड विद द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप डेली कन्वर्सेशन के अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं बोलूं, अब मैं आपको क्या करा रही हूं? आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने नोट किया कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस यूज किया कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन कर रही हूं। तो इसको कैसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब टू बी क्या लगेगा इसके साथ? एम। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing। आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आप क्या कर रहे हैं? आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कह सकते हैं। कैसे? यू आर लर्निंग इंग्लिश या यू आर लर्निंग टेंसेस। तो आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज कीजिए, अपने आप से पूछिए कि व्हाट आर यू डूइंग। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, सोचेंगे डेली लाइफ के अंदर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है। अब इसकी यूजेज की बात करते हैं। देखिए, कई बार जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाए कौन सा टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि इसका यूजेज कहां होता है, so that you are grammatically correct. Number 1, कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में है, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उस समय वो एक्शन प्रोग्रेस में है। जैसे ही इज राइटिंग अ बुक, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसी टाइम नहीं हो रहा है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। फिर कोई ऐसा एक्शन या जो एक्शन प्रोग्रेस में, कंटिन्यूटी में, जैसे मैं कहूं आई एम ईटिंग माई लंच नाउ, तो ये एक्शन हो रहा है अभी जब मैं बात कर रही हूं, राइट नाउ। नाउ वर्ड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है। उसके बाद
देखिए हम ज्यादातर क्या कहते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस होता है या पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर के लिए तो अलग से फ्यूचर टेंस होना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी भी कोई फ्यूचर एक्शन या किसी प्लान या अरेंजमेंट की बात करते हैं तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं वी आर मीटिंग देम टुमारो, हम उनको कल मिलेंगे, टुमारो। या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है बहुत जल्दी, तो आप कैसे कहेंगे, दे आर बाइंग अ कार सून। तो ये सब एक प्लान एक्टिविटीज या अरेंजमेंट्स हैं, इनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बट प्लीज नोट कीजिएगा, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, कई चीजें टेम्परेरी होती हैं और कई चीजें परमानेंट होती हैं। अब आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो ये एक परमानेंट एक्शन है ना, आप अपने घर से कहीं बाहर तो नहीं रहने के लिए जाएंगे, जाएंगे तो टेम्परेरली जाएंगे। जैसे मैं कहूं वी आर स्टेइंग एट अ होटल, तो आप टेम्परेरली रहेंगे उस होटल के अंदर, परमानेंट नहीं रहेंगे। वी लिव इन आवर होम, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। और वी आर स्टेइंग एट अ होटल, ये टेम्परेरी एक्शन है। तो ये एक बड़ी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सब जानते हैं आजकल के कुछ करंट ट्रेंड्स होते हैं, कुछ चीजें चेंज हो रही होती हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करेंगे? अगर मैं कहना चाहती हूं कि पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज, यानी कि एक ऐसा ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है विद टाइम। और भी हो सकता है, अब आप सब जानते हैं आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यू विल एग्री विद मी। तो कंज्यूमर्स आजकल क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये ट्रेंड्स हैं जो लोग एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। कुछ रिपीटेड एक्शन, अब कई बार क्या होता है, कुछ बहुत एनॉइंग सी एक्टिविटीज होती हैं कुछ लोगों की, क्रिटिकल सी टोन होती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ना है तो टीचर को क्या बोलेंगे कि आई वॉज इल, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। तो जब आप ये क्रिटिकल टोन्स में या किसी को कमेंट करके कहते हैं ना, और वो रिपीट करता है बार बार, जैसे ही इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो ये एक रिपीटेड एक्शन है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली क्लास में हमेशा बोलते रहते हैं, तो ये भी क्रिटिकल टोन में, ही इज फॉरएवर टॉकिंग इन द क्लास, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। लेकिन मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं कि कई बार क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा। कैसे होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं कहती हूं कि मेरा फोन है, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होता है, एक कोइंसिडेंस होता है, द फोन ऑलवेज रिंग्स व्हेन वी आर हैविंग डिनर। हम जब भी खाना खा रहे होते हैं तो वो एक एक्टिविटी है जो हो रही है राइट नाउ, और मेरा फोन हमेशा बजता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, द फोन ऑलवेज रिंग्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके साथ अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन वी आर हैविंग डिनर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिविटी को इंटरप्ट कर रहा है। उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? हमारा फोन। तो अब आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूं, जिसको देखते ही आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिनको टाइम वर्ड्स कहा जाता है। सबसे पहले नाउ, राइट नाउ, करंटली, नाउअडेज, दीज डेज, एट द मोमेंट। अब जैसे मैं कहूं कि देवांश इज रीडिंग एट दिस मोमेंट, अब अगर एट दिस मोमेंट वर्ड पे फोकस किया जाए तो ये बता रहा है कि ये जो एक्टिविटी है इस मोमेंट के अराउंड हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। जैसे आई एम डूइंग इट नाउ, मैं कोई भी काम अभी कर रही हूं, राइट नाउ। तो नाउ वर्ड इज एन इंडिकेशन कि ये एक टाइम वर्ड है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। या फिर द बेबी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट, ये सभी सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो एट दिस मोमेंट, नाउ, एट द मोमेंट, ये की वर्ड्स हैं फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप से डेली पूछा कीजिए व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम ब्रशिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग। तो ये सब छोटी छोटी सी सेंटेंसेस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं एंड यू कैन मास्टर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस and you will be able to increase or enhance your overall communication skills. I hope आपको present continuous tense समझ आया होगा and be part of our creative learning journey. आप वीडियोस तो देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. Please subscribe our channel, The Creative Learning. Bye.